ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की सप्लाई को लेकर फिर एक बहुत बड़े गंभीर मामले का विषय सामने आया है, जो सीधा भ्रष्टाचार का विषय बनता है। 3,546 करोड़ रुपए के पेमेंट पर 12 हेलीकॉप्टर सप्लाई करना था, जिसमें 350 करोड़ रुपए दलाली देने की बात सामने आई है, जो बहुत ही गंभीर है। इटली की फर्म फिनमेकानिका के सीईओ गिरफ्तार हो गए, जिनको हेलीकॉप्टर सप्लाई करना था। ये विषय भारत में उठा है और मैं विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स नाउ का नाम लूंगा। इंडियन एक्सप्रेस ने फरवरी 2012 से अक्टूबर के बीच में कई बार इस विषय को उठाया, सरकार खामोश रही। आपको मालूम है कि रक्षा सौदों में किसी प्रकार का कमीशन इलीगल है, इट इज ए क्राइम, वो एक अपराध है। मेरे पास एक एग्रीमेंट है जो टाइम्स नाउ ने 27 मार्च 2012 को टेलीकास्ट किया था और उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड ने न्यूयॉर्क की कंपनी गैंटन लिमिटेड के साथ दिल्ली पुलिस को हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए कमीशन की बात की। इसके पैराग्राफ 2 में पूरे कमीशन की चर्चा है और उसके आप एग्रीमेंट को देखें तो 8 से 15% कमीशन ऑफर किया गया था। बीजेपी की ओर से हम एक सवाल उठाना चाहेंगे, अगर दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहां पर यही हेलीकॉप्टर कंपनी अगर 8 से 15% कमीशन ऑफर कर रही है, तो रक्षा मंत्रालय में 12 हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए कमीशन ऑफर क्यों नहीं किया गया होगा, और किया गया है। बड़ा सवाल यह उठता है कि कई मिडिलमैन के नाम सामने आ रहे थे, कोई त्यागी ब्रदर्स, कोई चंडीगढ़ की कंपनी। आज की तो मीडिया की जानकारी है कि फॉर्मर एयर चीफ त्यागी का भी नाम सामने आया है। अगर ये विषय 1 साल से उठ रहा था, तो हम सीधा सवाल करना चाहेंगे, 1 साल की चुप्पी क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बीजेपी की ओर से इस विषय को संसद में उठाया गया था। प्रकाश जावड़ेकर ने, हमारे जो सांसद प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी उठाया था। इसका उत्तर दिया गया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से उठाना चाहते हैं कि क्या इटली सरकार से सूचना नहीं आई या सूचना गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की गई। इटली में जांच चल रही थी। इस कंपनी में जो ऑगस्टा वेस्टलैंड की मेन पेट्रन है इटली में, जिसके सीईओ गिरफ्तार हुए हैं, इसमें इटली सरकार का भी 30% स्टेक है। इसके बावजूद वहां का एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था और जांच कर करके उन्होंने उसके सीईओ को गिरफ्तार कर लिया। तो हम एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाना चाहते हैं। बोफोर्स में एक कोत्रोकी महाशय थे जो इटली के थे और उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई। और क्या 1 साल से इस कंपनी के बारे में जांच इसलिए नहीं की जा रही थी कि यह कंपनी इटली की थी? यह हम बहुत ही सवाल बड़े ही जिम्मेदारी से उठाना चाहेंगे। जब मीडिया में ये विषय आया, मिडिलमैन का नाम सामने आ रहा है, इटली में जांच चल रही है, वहां के सीईओ गिरफ्तार हो रहे हैं, और भारत सरकार में कोई जांच भी नहीं होती। ये 3,500 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, ये भारत सरकार का पैसा नहीं है। और मैं रक्षा मंत्री A.K. एंथोनी से पूछना चाहूंगा
जब ये मामला चल रहा था तो उन्होंने संसद में गलत बयानी क्यों की? पूरे तथ्यों को क्यों नहीं रखा? रक्षा मंत्रालय में रक्षा सौदों को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। टाटा ट्रक के बारे में कई सवाल उठे, बाकी उठे हैं। बीजेपी इस पूरे ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर पुनर्विचार की मांग करती है। दे मस्ट बी रिव्यूड और आगे की सप्लाई रोकी जाए। अभी 3 सप्लाई हुआ है। और एक सवाल प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से पूछना है, क्या आपकी सरकार में हर विभाग में लूट ही है क्या? टेलीकम्युनिकेशन में जाइए तो लूट है, कोयले में जाइए तो लूट है, रक्षा मंत्रालय में दलालों की चलती है। ये कौन सा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या भारत सरकार इस तरह के जो क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पर लोग काम करते हैं, क्या उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से काम कर रही है? ये विषय उठते हैं फिर भी कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी इस पूरे मामले को संसद के अंदर और संसद के बाहर बहुत ही गंभीरता से उठाएगी। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना कहना था।